अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेड 7 की जो जनरल साइंस की बुक थी, उसका चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि इम्यूनिटी एंड डिजीज़ के बारे में था। इसके 2 टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए थे। आज हम इसका जो टॉपिक 3.3 है, पैथोजेंस कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये किस तरह से, किस फॉर्म में जो होता है हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और उनसे डिजीजेस क्या क्या होती हैं। तो इसके लिए जो होगा, मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो बुक्स हैं वो आप लोग ओपन कर लें, ताकि कोई भी आपको जो भी डेफिनेशन होगी साथ साथ आप अपनी अंडरलाइन भी करते जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले है आपका वायरसेस। हम वायरसेस के बारे में बात करेंगे कि ये जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीजेस होती हैं, इसमें सबसे पहले जो होते हैं वो वायरसेस होते आ रहे हैं। आपकी बुक में वायरसेस दिए गए हैं कि ये किस तरह से हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप लोग अगर बुक पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट लाइन में, वायरसेस आर टाइनी पार्टिकल्स विच कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये वायरसेस होते हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस डिजीजेस नहीं होती। वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें डिजीज़ की तरफ लेकर जाते हैं, या हमारी बॉडी में अगर ये इनकी एंट्री हो जाए, ये एंटर हो जाए, तो हमारी बॉडी में डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं, वायरसेस आर टाइनी पार्टिकल्स, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को और डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन से चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले आप जो वायरस होता है वो जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल से मिलके बना होता है, जिसे हम नाम देते हैं जीनोम का। ये जीनोम क्या करता है, वायरस जिस मटेरियल से मिलकर बना होता है उस मटेरियल को हम नाम देते हैं जीनोम का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वायरस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जीनोम। अब वायरस के जो बाहर होती है वो एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कैप्साइड। अब ये कैप्साइड क्या होती है, लेयर प्रेजेंट आउट ऑफ वायरस के बाहर आउटर साइड पे एक लेयर होती है, जिसे एक कोटिंग होती है, जिसे कैप्साइड का नाम दिया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके जो होती है आउटर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बाहर उनका जो सरफेस होता है उस पर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक का नाम तो कैप्साइड हो गया। अब जो होता है एक लेयर के तो कह देते हैं कैप्साइड, उसका नाम हो गया। एक और कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनकी 2 आउटर पे जो होता है वो 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं एनवेलप, जो कि कैप्साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब वो एनवेलप जो होता है, एनवेलप के ऊपर कुछ स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि जिनकी शेप जो होती है वो स्पाइक्स की होती है, इसलिए उनको स्पाइक्स का नाम दिया गया है, स्पाइक्स, एनवेलप हैविंग स्पाइक्स। अच्छा, अब ये किस तरह से वायरस जो होता है, ये तो उसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब वायरस किस तरह से करता है, जब हमारी बॉडी में ये एंटर हो जाता है तो ये अपनी जो होता है हमारे जिस बॉडी में प्रेजेंट होगा उस बॉडी को होस्ट का नाम देके, वायरस एंटर्स इन बॉडी कॉल्ड होस्ट, और उस बॉडी के जो सेल्स होंगे उनको होस्ट सेल कहा जाएगा। अब जब वायरस जो होता है एक बॉडी में एंटर हो जाता है, जिस होस्ट बॉडी में वो एंटर होते हैं, उस बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको वो यूटिलाइज करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उस सेल्स के होस्ट सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स को वो यूज़ करते हैं अपने वायरस को के रेप्लिकेट को, अपने वायरस के रेप्लिकेंट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। वायरस जैसे एक सेल जो होता है वायरस का वो प्रेजेंट हो गया, एक पार्टिकल
सिंगल वायरस का हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो गया, उसने क्या किया, हमारी बॉडी के सेल्स को यूज करके अपने रेप्लिकेट बनाना स्टार्ट कर दिया। और तब तक वो अपने रेप्लिकेट बनाता रहेगा जब तक वो अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं कर लेता कि अपनी हमारी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर लेता कि वो हमारी इम्यूनिटी से फाइट अप कर सके। अच्छा, जब वो अपना रेप्लिकेशन का एक जो साइकिल होगा वो पूरा कंप्लीट कर लेगा, मतलब वो अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेगा कि वो हमारी बॉडी से फाइट कर सकेगा, तो वो हमारी होस्ट सेल जो होंगे पहले तो उनकी होस्ट सेल को यूज़ करके जो होगा अपने रेप्लिकेंट्स जो होगा उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आफ्टर द रेप्लिकेशन वो होस्ट सेल को क्या करने लग जाएगा, डैमेज करने लग जाएगा, उनको किल करने लग जाएगा, और इस तरह से वायरस जो होगा वो हमारी बॉडी में पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि अगर कोई भी आपको वायरल डिजीज़ हो या कुछ भी हो तो आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं बहुत रैपिडली अपने जो होते हैं रेप्लिकेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, और फिर ये हमारी जो होते हैं बॉडी में उसको जब फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं और पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये तो होगी वायरस की बात। अब अगर नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया की बात। ये तो हमने वायरस के स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली कि उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से कैसे कैसे बना हुआ है और वो किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया, अच्छा, ये बैक्टीरिया किस तरह से होता है, पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कि इसमें जो होता है बैक्टीरिया में वो एक ही सेल प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं सिंगल सेल, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसमें न्यूक्लियोइड या फिर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो डीएनए या न्यूक्लियोइड पर कंसिस्ट करता है, और वो ये क्या होता है जो कि सिंगल सेल्ड होता है। अब अगर आप इसकी पेज नंबर 38 पे इसकी डायग्राम भी देख लेंगे तो मिडल में जो ब्लू पोर्शन है उसको डीएनए का नाम दिया गया है, जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया है। तो डीएनए जो होता है वो एक लिक्विड के अंदर, बैक्टीरिया में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, उसके अंदर जो होता है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको अपनी डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, उसको साइटोप्लाज्म कहा गया है। अच्छा, डीएनए की बात हो पता चल गया, साइटोप्लाज्म का पता चल गया। अब जो होता है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड होता है जो कि जिसमें डीएनए प्रेजेंट, जो बैक्टीरिया के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर लिक्विड के अंदर डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे राइबोसोम्स कहा गया है। राइबोसोम्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं लिक्विड प्रेजेंट इन एट द सेंटर, यहाँ पर राइबोसोम्स की जगह डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब हमने राइबोसोम्स की बात कर ली तो हम बात करते हैं सेल वॉल की। अब यहाँ पर सबसे पहले आ गया डीएनए, आ गया सबसे पहले आ गया डीएनए आ गया, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म आ गया, फिर उसके बाद राइबोसोम्स आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की।
बैक्टीरिया में जो होता है वो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब जैसे हर किसी की, जैसे ह्यूमन की भी एपिडर्मिस लेयर, अपर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वैसे ही जर्म्स और डिजीजेस भी जो होती हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इनमें भी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, सेल वॉल की बात होगी, फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब ये मैं उन पार्ट्स की बात कर रही हूँ जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले डीएनए आ गया, फिर साइटोप्लाज्म आ गया, फिर राइबोसोम्स आ गया, सेल वॉल आ गया, फिर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, यहाँ पर हम इसका फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। Without any nuclear membrane present in the cytoplasm, surrounded by a plasma membrane and an outer protective cell wall। एक जो प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है, जिसे हम सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन का नाम देती है, उसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है। जैसे हर चीज़ की, हमारी स्किन की 7 लेयर्स हैं, स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, वैसे ही जो ये है डीएनए है, इसकी 2 प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तो है सेल वॉल और उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी इसकी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, जो कि क्या करती है, इसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसको उसको इकट्ठा करके रखती है, उसको क्या होती है, उसको फर्दर स्प्रेड आउट नहीं होने देती है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, उसका जो फिगर होता है वो मेंटेन करके रखती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ तक जो हो गया हमने बैक्टीरिया की बात कर लिया। बैक्टीरिया के आप एग्जांपल्स में देख लें तो कोलेरा उसमें आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है। ये जो डिजीजेज होती हैं ये बैक्टीरिया की डिजीजेज हो गई हैं। वैसे ही अगर आप वायरसेस में देख लेंगे तो लास्ट वाली जो लाइन है वायरसेस की, उसमें वायरसेस की भी एग्जांपल्स दी गई हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपको पूछी जाएंगी, आप लोग बता सकते हैं, फिर आपको बैक्टीरिया की भी एग्जाम्पल्स आप अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं फंजाई की तरफ, कि फंजाई किस तरह से डिजीज जो होती है वो हमारी बॉडी पे स्प्रेड आउट होता है। तो फंजाई बेसिकली जो होता है वो डेड पार्टिकल्स जो होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें उन पे पाया जाता है, या जो डिकेड मैटर होता है उस पे पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ब्रेड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ब्रेड क्या करते हैं, ब्रेड की जब एक्सपायरी डेट आ जाती है तो आपने देखा होगा बहुत दिनों तक अगर वो पड़ी रहे तो उस पर एक ग्रीन स्ट्रक्चर जो होता है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो वो ग्रीन स्ट्रक्चर जो होता है वो फंगस होता है, क्योंकि उसके ब्रेड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी लाइफ जो हो गया वो फिनिश हो चुकी है, तो उस पर जो हो गया वो फंगस प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। वैसे ही आप डिफरेंट अगर घर में भी अपनी एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो उस पर जो होते हैं वो जितने भी डेड थिंग्स होती हैं उन पर जो होता है वो फंगस प्रोड्यूस होने लग जाता है। अब फंगस बाज़ दफ़ा ह्यूमन बॉडी भी जो होते हैं वो उस पर भी फंगस लग जाता है, तो उस पर जो जैसे नील्स होते हैं, कुछ लोगों के नील्स पे फंगस प्रोड्यूस होने लग जाता है। देन हम उसे एक डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, हाइड्रोजन लिक्विड मिलता है, उसका ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है ताकि उनका जो वो एक वाउंड है, नील जो है वो दोबारा से हील अप कर सके। तो फंगस बेसिकली जो होता है वो इस पे फंगस डेड एनिमल्स जो होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या डिकेड मैटर जो होता है उस पर ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोड्यूस ऑन डेड और डिकेड। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फंजाई के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे वायरस के स्ट्रक्चर की हमने बात की, फिर हमने बात की बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात की, अब हम फंजाई के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी लाइन नंबर 3 लाइन पर अगर आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ से आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, अ टिपिकल फंगल सेल कंटेन्स अ ट्रू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। तो ये जो होते हैं फंजाई के स्ट्रक्चर के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको हेल्प आउट होगी। दे हैव अ थिक वॉल, फंजाई हैव अ थिक वॉल, द ऑर्गेनिजम्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। अब जो फंजाई जो होती है उस पर एक थिक लेयर, थिक वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसे हाइफी का नाम दिया जाता है। फंजाई प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। ये फंजाई की एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे आप ये पिक्चर 4th पिक्चर में दिखाया गया है एंथलीट्स फूट। एंथलीट्स फूट में आपको दिखाया गया कि ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है एक ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉडी की स्किन जो होती है उस पर भी फंगस हो जाता है। जैसे नेल की मैंने आपको एग्जांपल दी, नेल्स जो होते हैं उन पर भी फंगस प्रोड्यूस हो जाता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वैसे ह्यूमन स्किन जो है वो भी बाज़ औकात जो होती है वो फंगस से जो जाती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरासाइट्स की तरफ कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि या तो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या तो आपकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइसिस जो होती हैं वो आपके हेड में, आपके हेयर में प्रेजेंट होती हैं। वो जो लाइसिस ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे इंसेक्ट्स जो आपकी बॉडी पे प्रेजेंट हो या बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, उनको पैरासाइट्स का नाम दिया जाता है। पैरासाइट्स जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। अब जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो उसको एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है, प्रोड्यूस इनसाइड बॉडी। और एक्टोपैरासाइट जो आपकी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है, प्रोड्यूस आउटसाइड बॉडी। अब यहाँ पे मैंने एक्टोपैरासाइट्स में आपको लाइसिस की एग्जांपल दे दिया, वैसे ही एंडोपैरासाइट्स में जो है वो आपको वॉर्म्स की एग्जांपल, जैसे कुछ बॉडी जो होती है उनमें वॉर्म्स प्रेजेंट, उसमें वॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे आपके जो स्टमक होता है उसके अंदर वॉर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे जब आप बहुत फास्ट फूड जो होता है, फास्ट फूड इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आप गंदा ऑयल जो होते हैं, गंदी चीज़ों से वो कहते हैं ना कि फ़ास्ट फूड जो होता है वो कुछ फ़ास्ट फूड होता है जो कि गंदे ऑयल में भी फ्राई किया जाता है। फ्राइंग ऐसी चीज़ों को जब आप इनटेक करते हैं तो आपके स्टमक में जो होता है वो वॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसको वो आपकी एग्जांपल हो जाती है एंडोपैरासाइट्स की। और जो लाइसिस आपकी एग्जांपल वो एक्टोपैरासाइट्स की है। तो यहाँ तक जो है हमने डिफरेंट डिजीज़ को के किस तरह से वो प्रोड्यूस होती हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा मैं अपनी इसी टॉपिक को, जो पैरासाइट्स का जो इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, टॉपिक 3.4 उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी, डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक कोई भी क्वेश्चन होगा तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।